28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ सुपर पावर का महाजश्न है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक धुरी बन चुके ईरान में महामातम है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन दो तस्वीरों ने दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख दी है और इस ऐतिहासिक तारीख यानी 4 जुलाई 2026 पर भारत ने अपनी भूमिका, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी ने कैसे गजब बैलेंस बनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला की मातम की ये तस्वीरें साबित कर रही है कि खामनेई का जनाजा अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों को दिखाया जा रहा है कि आपने एक खामनेई को नहीं मारा बल्कि ईरान में हजारों खामनेई पैदा कर दिए हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर बुलेट प्रूफ कांच के ताबूत के भीतर अली खामनेई का पार्थिव शरीर है। पास में ही उनकी पोती समेत 4 लोगों के ताबूत रखे हैं। काले कपड़ों में हाथ उठाए छाती पीटते ईरानी रो रहे हैं। तेहरान की चौड़ी सड़कें आज छोटी पड़ गई हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ इंसानी सिरों का हुजूम दिखाई दे रहा है। तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग उतर आए हैं। इतिहास में इससे पहले किसी जनाजे में ऐसा जनसैलाब कभी नहीं देखा गया। ما هیچ وقت از ایشون جدا نخواهیم بود. ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما و ما هیچگاه با ایشون جدا نخواهیم کرد. تعجبی دارم. من زمانی که پدرم فوت شد اینقدر گریه نکردم زمانی که حضرت آقا شهید شدم. दुनिया के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल, राजनयिक और धार्मिक नेता इस विदाई समारोह में शामिल होने तेहरान पहुंचे हैं। इनमें से 30 से ज्यादा देशों ने आधिकारिक तौर पर ईरान सरकार से उच्च स्तरीय भागीदारी की रिक्वेस्ट की थी। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और ओमान ने तेहरान जाकर के अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। खामनेई के जनाजे और महातनाव के बीच भारत की मोदी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जनाजे में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस वक्त अपनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय यात्राओं को प्राथमिकता दी। लेकिन उसके बावजूद भारत का डेलीगेशन भी अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान पहुंचा। इसके अलावा इराक के राष्ट्रपति निजार अमेदी ने कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के साथ भाग लिया। अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल गनी बरदार तालिबान नेता और उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के साथ मौजूद थे। जॉर्जिया के अध्यक्ष मिखाइल कावेलाशविली भी पहुंचे। मिस्र के सीनेट अध्यक्ष इस्माइल एल दीन फरीद पहुंचे। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम भी पहुंचे। लेबनान के रक्षा मंत्री मिशेल मोनासा पहुंचे। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद एल खरेजी भी पहुंचे। पुतिन के करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री सीनेट के अध्यक्ष भी पहुंचे। जनाजे में जनसैलाब 250 साल के जश्न पर भारी। फरवरी के युद्ध के बाद लगभग 4 महीने तक खामनेई के शव को सुरक्षित रखा गया
और अब जब तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ लोग उतरे हैं तो ये सिर्फ एक जनाजा यात्रा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। 4 जुलाई 2026 की तारीख दुनिया को खामनेई के जनाजे और अमेरिका की आजादी के 250वें जश्न की तस्वीरें दिखा रही है। और 4 जुलाई की तारीख पूछ रही है कि क्या जश्न पर जनाजे का मातम भारी पड़ रहा है? आपको खामनेई के जनाजे और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को जरूर सुनना चाहिए। माउंट शर्मोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा तंज कसा है। ट्रंप ईरान में चल रहे अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अमेरिका ने ईरान को 1 सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से हराया और वो देश समझौता करने के लिए बेताब था। हमने उन्हें एक अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप का ये बयान तेहरान के ग्रैंड मोसाला में खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के शुरू होने के बाद आया है। بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که تقاص خون امام شهیدمون و همه شهدامون رو خواهیم گرفت. इतिहास गवाह है 4 जुलाई हमेशा से अमेरिका की हुआ करती थी, लेकिन आज ईरान ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के आसमान में फूटते पटाखों के शोर को तेहरान की सड़कों पर छाती पीटती करोड़ों की भीड़ और कूटनीति के नए चक्रव्यूह ने दबा दिया है। ये सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, पश्चिमी साम्राज्य के एकाधिकार की विदाई है। सवाल सिर्फ एक नेता की मौत या एक देश की आजादी के जश्न का नहीं है। सवाल ये है कि इस 4 जुलाई के बाद दुनिया किस तरफ जाएगी। ट्रंप के तीखे बोल और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। वॉशिंगटन का जश्न और तेहरान का मातम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महाशक्तियों की जिद की कहानियां हैं। और इस जिद के बीच दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरानी जनता के जज्बातों से पता चलता है कि अली खामनेई नाम का एक ईरानी नेता नहीं मरा है, बल्कि हजारों खामनेई 4 जुलाई को ईरान की जमीन पर जन्म ले चुके हैं। غریبی دارم از اینکه قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم. نمیدونم چیکار کنم، فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم. अब जब भी इतिहासकार 4 जुलाई 2026 की बात करेंगे, उन्हें 2 विरोधाभासी सच लिखने होंगे। पहला सच, एक बूढ़ा हो रहा सुपर पावर जो अपनी 250 साल पुरानी विरासत को बचाने के लिए आतिशबाजी कर रहा है। दूसरा सच, एक जख्मी लेकिन आक्रामक ईरान जो अपने सबसे बड़े नेता के जनाजे को एक राष्ट्रीय मंच में बदल करके अपनी आने वाली पीढ़ियों और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए ताकत की नई इबारत लिख रहा है। आने वाले सालों और दशकों में 4 जुलाई की तारीख बताएगी। 4 जुलाई 2026 को जनाजा और जश्न की तस्वीरों ने दुनिया को कैसे और कितना बदला।